नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल पंप, मदर डेयरी के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को वापस लेने की मांग। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां देश में बढ़ती महंगाई को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल और दूध की बड़ी कीमतों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारी दिल्ली के पेट्रोल पंप और मदर डेयरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, तो वहीं सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं इससे पहले गुरुवार को दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोलिए, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप, मदर डेयरी के बाहर कांग्रेस का दिल्ली में आज प्रदर्शन है। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को वापस लेने की मांग में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हमारी संवाददाता दिल्ली से अपराजिता। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि दिल्ली में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन अभी किन किन इलाकों में हो रहा है। और बिल्कुल, देखिए फौजी, आपको बता दें कि झंडे वाले से लेकर के कांग्रेस को कल इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका था, क्योंकि कल सुबह सुबह जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद से लगातार किए जा रहे थे कांग्रेस ऑफिस में, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि पूरी देश भर में जो है इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर के भी प्रोटेस्ट किया इन्होंने, और अब महंगाई को लेकर के कांग्रेस जो है वो सड़क से सदन तक जाने की बातें कर रहा है। लगातार ये जो प्रोटेस्ट है ये हर एक मुद्दे पर बढ़ता जा रहा है। उसी पर इनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि हमारे पास ये लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, हमारे पास एक यही आवाज है कि हम प्रोटेस्ट के माध्यम से जो है अपनी आवाज रख सकते हैं। लेकिन महंगाई को लेकर के कांग्रेस बहुत आक्रोशित दिखी, अपने कुछ सलाहकार के साथ, स्वर्णकार समाज के साथ वो पहुंची थी, और लगातार जिस तरीके से अभी क्राइसिस वाला माहौल दिख रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि स्थिति और भयावह हो सकती है आगे चलकर, तो उसको लेकर के भी लगातार कांग्रेस की तरफ से बातें निकल करके आ रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज समथिंग, इन सब चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष जो है वो अपनी विपक्ष की भूमिका को तो बखूबी निभा रहा है, लेकिन महंगाई का झटका जो है वो आम जनता को लग चुका है। जी बिल्कुल अपराजिता, जैसा कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पेट्रोल, डीजल और दूध की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम जनता से जब आपने बात की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल फौजिया, देखिए बेहद आहत है और लगातार यही कह रहे हैं कि उस हिसाब से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। अब कल हमने देखा कि सुबह सुबह जो थे पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई, सीएनजी में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। लेकिन इलेक्शन से पहले हमने देखा कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। और उसके अलावा आपने देखा था कि मजदूर वर्ग थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो आम जनता है इनके अंदर जो है गुस्सा भी, आक्रोश भी और निराशा भी है कि आखिर सरकार, जिनको स्पेशली मोदी जी को लेकर के जो इमोशन था लोगों के अंदर में, वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। और लोग यही कह रहे हैं कि हम कहाँ विश्व गुरु बन रहे थे, हम कहाँ चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे थे कि पहली पर जाएंगे, लेकिन ये जो हालात बन रहे हैं उसकी मार तो हम आम इंसान झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम को लेकर के लोगों के मन में निराशा बढ़ती जा रही है और लोग एक ही अपील कर रहे हैं या तो कोई अलग समाधान निकाला जाए, नहीं तो हर इंसान की आमदनी को बढ़ाने की बात की जाए। तो आम इंसान इस महंगाई की मार झेल रहा है फौजिया, और उनके अंदर ये बातें साफ दिख रही हैं। लेकिन ये सच एक ये भी है फौजिया कि वो लोग जो उनकी रेगुलर लाइफ है उसमें वो चल रहे हैं, मतलब कि बोल रहे हैं कि जो है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो रेगुलर के हिसाब से जो काम है वो भी नहीं बंद हो रहा है। आप देखिए, लोगों से कहा गया था कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए, लेकिन सड़कों पे आपको अगर जमीनी हकीकत आप देखिएगा तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट और बढ़ गया है। तो ये कहना गलत नहीं है कि आम इंसान के जीवन पे प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन कहीं से भी जो कटौती है वो करने को ये तैयार नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि देश एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहा है, दूसरी तरफ आम इंसान का जो
पॉकेट है उस पर जो है महंगाई का मार है। जी बिल्कुल। तो अब अपराजिता, आगे आपसे क्या साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और ये प्रदर्शन रात 10 बजे तक चलने वाला है, तो सब सड़कों पर रहेंगे, तो इससे ट्रैफिक या सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन पहले से बता के किया जा रहा है, तो उस हिसाब से जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ की टीम है, वो पहले से तैनात कर दी गई है, बैरिकेड्स के इंतजाम कर दिए गए। पहले भी हमने प्रदर्शन के दौरान यही देखा था। तो इस हिसाब से आप देखिए तो सारे सुरक्षा के इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं। और जान माल का जहां तक सवाल है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम उनको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो तोड़फोड़ मचाते हुए बैरिकेड तोड़ के अगर ये प्रदर्शन, क्योंकि प्रदर्शन शुरुआत तो बड़ा नॉर्मल ढंग से होता है, लेकिन उसके बाद अलग ही मोड़ ले जाता है कि आक्रोशित हो जाते हैं। तो अगर वो सड़कों पे उतरते हैं तो भले ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो टीम है सीआरपीएफ की, पुलिस की, उसको तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। अब ये देखने वाली बात है कि इनका जो प्रदर्शन शुरू होता है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन फिलहाल फौजिया यही है जमीनी हकीकत की सब चीज पूरे तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से किया गया है। अपराजिता, साथ ही आपसे देखिए ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए कांग्रेस के ये जो विरोध प्रदर्शन आज शुरू होने वाला है, इसके जवाब में क्या लगता है सरकार की तरफ से कीमतों को कम करने का कोई आश्वासन मिलेगा? क्या सरकार की तरफ से बढ़ती महंगाई और कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रियाएं आएंगी? और फौजी में जितना मुझे समझ आता है तो कीमतों में जो दाम है उसमें कहीं से भी कटौती नहीं होगी, क्योंकि अगर होना होता तो दाम बढ़ते ही नहीं। मतलब साफ है कि पीएम ने जिस तरीके से अपील की है देशवासियों से, उन्होंने डायरेक्टली भी ये जरूर बता दिया है कि मिडिल ईस्ट का असर जो है भारत पे पड़ रहा है, और डॉलर अगर महंगा होगा, रुपए का भाव गिरेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो महंगाई बढ़ेगी। ये अब मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के हाथ में भी ये चीजें रही हैं। फिलहाल अभी जो माहौल है उस हिसाब से प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, बीच का समाधान निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वैश्विक संकट है और इस पर जो है अभी फिलहाल भारतवासियों से अपील की जा रही है कि वो सरकार का साथ दे, भारत का साथ दे, राष्ट्र हित में काम करे। तो महंगाई फिलहाल तो जो दाम बढ़े वो घटने के आसार मुझे नहीं नजर आते हैं, लेकिन ये आगे देखने वाली बात होगी कि इनके प्रोटेस्ट का क्या असर निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।